भगवान ने जब इंसान की रचना की तो उसे 2 पोटली दी। कहा कि एक पोटली को आगे की तरफ लटकाना और दूसरे को कंधे के पीछे पीठ पर। आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा। तो आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनते रहिए आज का हमारा ये पॉडकास्ट और साथ ही बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट, जिसका सार विभिन्नता में एकता है, जहां भारत की सांस्कृतिक विभिन्नता को हम स्वादिष्ट व्यंजनों के माध्यम से एक सूत्र में बांधेंगे। इस कुकरी शो से अब आप बिना कंप्यूटर या बिना किताब छुए फोन के माध्यम से अपने ही किचन में इन स्वादिष्ट रेसिपीज को सुनते हुए बना सकते हैं। इन रेसिपीज को आप हमारे वेबसाइट thetasteofindia.com पर भी पढ़ सकते हैं। नमस्कार, द टेस्ट ऑफ इंडिया पॉडकास्ट के इस नए एपिसोड में मैं पूजा और मैं दिलीप आप सबका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो आदमी दोनों पोटलियां लेकर चल पड़ा और हाँ, भगवान ने उसे ये भी कहा कि आगे वाली पोटली पर नजर रखना, पीछे वाली पर नहीं। समय बीतता गया, ये आदमी आगे वाली पोटली पर बराबर नजर रखता रहा। आगे वाली पोटली में उसकी कमियां थी और पीछे वाली में दुनिया की कमियां थी। ये अपनी कमियां सुधारता गया और काफी तरक्की करता गया। एक एक कर अपनी कमी दूर करता जा रहा था। पीछे वाली पोटली को इसने नजरअंदाज कर रखा था। एक दिन तालाब में नहाने के पश्चात दोनों पोटलियां अदल बदल हो गई। आगे वाली पीछे और पीछे वाली आगे आ गई। फिर क्या था, अब उसे दुनिया की कमियां ही कमियां नजर आने लगी। ये ठीक नहीं, वो ठीक नहीं, बच्चे ठीक नहीं, पड़ोसी बेकार हैं, सरकार निकम्मी है, आदि आदि। और अब वो सब में कमियां ढूंढने लगा, खुद के अलावा। परिणाम ये हुआ कि कोई नहीं सुधरा, पर उसका पतन जरूर होने लगा और वो इस चक्कर में पड़ गया कि ये हुआ क्या है। वो वापस भगवान के पास गया। भगवान ने उसे समझाया कि जब तक तेरी नजर अपनी कमियों पर थी, तू तरक्की कर रहा था। जैसे ही तूने दूसरों में कमियां निकालना शुरू कर दिया, यहां से तेरा पतन शुरू हो गया। तो दोस्तों, हकीकत भी यही है कि हम किसी को नहीं सुधार सकते। हम अपने आप को सुधार ले, इसी में हमारा कल्याण है। हम सुधरेंगे तो जग सुधरेगा। हम यही सोचते हैं कि हम सबको ठीक कर कर छोड़ेंगे, जबकि खुद को ठीक नहीं करते। वाकई में। और अगर हम खुद को ठीक करने में कामयाब हो गए तो ये जग इतना खूबसूरत बन जाएगा कि आप जीने के लिए, कि आपको इसमें जीने का मजा ही आ जाएगा। तो औरों में कमियां और औरों की कमियां ढूंढना बंद करें। अपनी कमियों को देखिए और उसे सुधारने में लग जाइए। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये कहानी? अच्छी लगी ना? तो चलिए, कहानी तो अच्छी लगी, अब आइए बनाते हैं एक मजेदार सी रेसिपी। आई एम श्योर कि ये रेसिपी भी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अच्छी तो लगेगी, क्योंकि ये रेसिपी वेजिटेरियंस का नॉन वेजिटेरियन है। बिल्कुल सही, क्योंकि इसका टेक्सचर, इसका लुक, इसका खाने का स्वाद जब बनने के बाद आता है ना, वो एक्चुअली में देखा जाए तो बिल्कुल नॉनवेज सा लगता है। तो आपने अगर गेस नहीं किया कि आज की रेसिपी क्या है, तो ये रेसिपी है कटहल की रेसिपी। और हम क्या बना रहे हैं? और हम बना रहे हैं आज कटहल आलू की सब्जी। जी हाँ दोस्तों, ये कटहल आलू की सब्जी कच्चे कटहल यानी कि रॉ जैक फ्रूट से बना है। तो जल्दी से देख लें कि इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। बिल्कुल। तो दोस्तों, इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए होंगे रॉ जैक फ्रूट यानी कि कटहल, साफ किया हुआ, धुला हुआ, चॉप किया हुआ और बॉईल किया हुआ। तो दोस्तों, सबसे पहले इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, मैं आपको बता देना चाहूँगी यहाँ पर कि कटहल को काटना एक बहुत ही मुश्किल काम है। आई नो, क्योंकि उसको काटने के लिए जैसे हमारी दादी, नानी, माएँ ये सभी काट सकते हैं, बट आज की जनरेशन में कटहल को काटना बहुत ही मुश्किल काम है। हम नहीं कर सकते। इनफैक्ट मैं भी बहुत मुश्किल से बता दूं कि मैं भी नहीं काट पाती ईजिली।
तो मैं क्या करती हूँ जनरली कि आजकल मार्केट में अगर आप कटहल लेने जाएंगे तो आप जो जहाँ से भी ख़रीदते हैं अगर उनको कहते हैं कि आप वो उन्हें काट कर दे दें तो वो आराम से काट कर दे देंगे आपको, और उसके बाद आप बस इसे बना सकते हैं। और नहीं तो मार्केट में आजकल पैक किया हुआ कटहल का जो पीसेस है वो मिलता है, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो इससे आपको इस रेसिपी को बनाने के लिए बहुत ही आसानी मिलेगी। तो आगे बढ़ते हैं इंग्रेडिएंट की ओर। इसके अलावे रॉ जैक फ्रूट के अलावे हमें चाहिए होंगे 2 पोटैटो, जिसको मैंने यहाँ पर बॉईल कर लिया है और पील करके छोटे छोटे काट लिए हैं। उसके अलावे हमें चाहिए होंगे 4 प्याज, जिसको हम बिल्कुल लंबे लंबे पतला काट लेंगे बिल्कुल। 4 टमाटर चाहिए, उसको भी पतला काट लें लंबा लंबा। 2 टेबलस्पून जो है जिंजर गार्लिक का पेस्ट चाहिए होगा। उसके अलावा थोड़ा सा जिंजर हमें चाहिए होगा लास्ट में टेम्परिंग करते वक्त, और इस जिंजर को आप लंबा लंबा पतला काट लें और साइड रख दें। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 4 हरी मिर्ची, जिसको बीच से स्लिट कर लेना है आपको। 2 टीस्पून जो है हम यहाँ पर लेंगे कोरिएंडर पाउडर, 1 टीस्पून जो है ज़ीरा पाउडर ले लेंगे, 1 टीस्पून आप इसमें डालेंगे गरम मसाला का, 1/2 टीस्पून जो है आपको डालना है इसमें हल्दी का पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर आपको डालना है स्वाद अनुसार। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, जो कि ऑप्शनल है, अगर आपके पास अवेलेबल है तो आप डाल सकते हैं, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 1 टीस्पून चिकन मसाला पाउडर, ये भी ऑप्शनल है दोस्तों। और हमें चाहिए होगा नमक, जो कि आपको स्वाद अनुसार डालना है। और उसके बाद हम थोड़ा सा हमें चाहिए होगा यानी कि 3 से 4 तकरीबन नंबर बे लीफ का यानी कि तेज पत्ता, 3 से 4 सूखी लाल मिर्च ले लेंगे, 1 टीस्पून पंचफोरन, आई एम श्योर कि आपको पंचफोरन पता होगा, 5 स्पाइसेस के मिक्स होते हैं। और अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप जो है कमिन सीड्स यानी कि ज़ीरा यूज़ कर सकते हैं उसके लिए, उसके बदले। उसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 नंबर यानी कि 2 ब्लैक कार्डेमम यानी कि बड़ी इलायची, 2 हरी इलायची यानी कि छोटी वाली इलायची, 2 इंच जो है सिनेमन स्टिक का, 6 टेबलस्पून मस्टर्ड ऑयल का, जिसमें कि हम 4 टेबलस्पून जो दोस्तों यूज़ करेंगे वो हम जैक फ्रूट और पोटैटो इन दोनों को फ्राई करने के लिए यूज़ करेंगे। उसके अलावा 2 टेबलस्पून हमें मस्टर्ड ऑयल और चाहिए होगा मसाला फ्राई करने के लिए। और लास्ट में हमें एक और चीज़ चाहिए, वो है देसी घी का। तो देसी घी हमें यहाँ पर 2 टेबलस्पून चाहिए होंगे। A quick look at the ingredients for this recipe. We'll need 400 grams raw jackfruit, cleaned, washed, chopped and boiled. Cutting jackfruit is pretty difficult, so we would prefer cut jackfruits that you can usually get from your supermarkets or your nearby stores. We'll need 2 numbers potato, boiled, peeled and cubed, 4 onion thinly sliced, 4 tomatoes thinly sliced, 2 tablespoon ginger garlic paste, and we'll need a little ginger thinly sliced for tempering. You can cut it into thin slices and set it aside. 4 green chilies slit in between, 2 teaspoon coriander powder, 1 teaspoon cumin powder, 1 teaspoon garam masala, 1/2 teaspoon turmeric powder, red chili powder to taste, Kashmiri lal mirch powder to taste, this is optional, 1 teaspoon chicken masala powder, which is also optional, salt to taste, 3 to 4 pieces of bay leaves, 3 to 4 dry red chilies, 1 teaspoon panchforan. Panchforan is a mixture of 5 spices. You will be able to find the details of it on thetasteofindia.com. If you don't have panchforan, you can use cumin seeds as well. 2 black cardamom, 2 green cardamom, 2-inch cinnamon sticks, 6 tablespoon mustard oil, out of which 4 tablespoon will be used to fry the jackfruit and potatoes, and 2 tablespoon to fry the masala. And finally, we'll need 2 tablespoon pure ghee for tempering. तो दोस्तों आइए देखते हैं कि इस रेसिपी को बनाते कैसे हैं। इस रेसिपी को बनाने के लिए जैसा कि मैंने आपको कहा, अगर आपके पास कटे हुए पीसेस हैं तो सिंपली आपको इसे प्रेशर कुकर में पानी के साथ डालना है। थोड़ा पानी अंदाजे से डालना है और इसे हमें कुक कर लेना है। बस आपको 1 विसल लगाना है और इसे कुक कर लेना है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि एक कढ़ाई लेंगे जिसमें कि हम 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे, मस्टर्ड ऑयल डालेंगे, और उसमें हम डालेंगे कटहल के ये बॉईल किए हुए पीसेस, और इसको हम फ्राई कर लेंगे अच्छे से
लेंगे थोड़ा ब्राउन होने तक, और उसे फिर निकाल लें एक प्लेट में। उसके बाद सेम कढ़ाई में जो है आप उसमें पोटैटो डालें और उसको भी फ्राई कर लें गोल्डन ब्राउन होने तक, और उसे निकाल कर प्लेट में साइड रख दें। और फिर उसी कढ़ाई में आपको डालना है फिर से 2 टेबलस्पून ऑयल का, और जब ये ऑयल गर्म हो जाए तब आपको उसमें डालना है पंचफोरन। पंचफोरन जब कड़कने लग जाए तब उसमें हमें डालना है हरी इलायची, ब्लैक कार्डेमम, सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी, तेज पत्ता, सूखी लाल मिर्ची का। इन सारी चीज़ों को डालकर हमें थोड़ी देर सौटे करना है, थोड़ी देर यानी कि 2 से 3 मिनट तक सौटे करें ताकि उसका फ्लेवर तेल में उतर जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे प्याज, नमक और हल्दी, और फिर इन सारी चीज़ों को हमें अच्छे से फ्राई करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। और फिर जब ये प्याज जो है हल्का सा भूरा रंग हो गया है इस प्याज का, तब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक का पेस्ट। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट जब हम डाल लेंगे तो आपको यहाँ पर इसे फ्राई करना है ताकि जो जिंजर गार्लिक में जो एक स्मेल होता है ना, वो कच्ची स्मेल जो होती है वो चली जाए। और उसके बाद हम इसमें डालेंगे धनिया पाउडर, क्यूमिन पाउडर, गरम मसाला पाउडर, चिकन मसाला पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर। इन सारे पाउडर जो स्पाइस पाउडर है ना, इन सारी चीज़ों को आपको एक साथ डाल देना है एक एक करके, और थोड़ा सा पानी डालेंगे ताकि सूखा मसाला जब आप ऐसे फ्राई करेंगे ना तो बहुत ज़्यादा खांसी आएगी आपको मतलब फ्राई करते वक्त, तो वैसा ना हो करके और ड्राई मसाला जले ना, इसीलिए थोड़ा सा हम पानी डालेंगे यहाँ पर। और उसके बाद हम इस मसाले को बहुत ही अच्छे तरीके से भूनेंगे, इतना भूनेंगे ताकि मतलब साइड से जो है तेल छोड़ने लग जाए और अच्छे से बिल्कुल उसका स्मेल जो है, रॉ स्मेल, वो चला जाए। उसके बाद हमें क्या करना है कि इसमें हम कटे हुए टमाटर डालेंगे। टमाटर डालने के बाद अच्छे से इसे चला देंगे और ढक्कन बंद कर देंगे। बीच बीच में आपको ढक्कन हटाकर इसे चलाना है और इस टमाटर को पकाना है। ये मिक्सचर जब बिल्कुल आप देखें कि मशी सा हो गया और बिल्कुल मिल सा गया है, तब हम इसका ढक्कन हटा देंगे। और हमें क्या करना है, हमने जो कटहल आलू का जो मिक्सचर जो तैयार किया, यानी कि जो फ्राई करके दोनों को रखा है, उन दोनों चीज़ों को हमें इस मसाले में डाल देना है। और फिर मसालों के साथ हम इसे फिर से भूनेंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट तक। और जब ये अच्छी तरीके से भुन जाए तब हम इसमें डालेंगे पानी। और पानी जो हम डालेंगे वो आवश्यकता अनुसार आप डाल सकते हैं। आप कोशिश करें कि बहुत ज़्यादा पानी नहीं डालें, अदरवाइज़ करी जो है बिल्कुल वाटरी सा हो जाएगा और वो स्वाद नहीं आएगा जो आप ढूंढ रहे हैं। और उसके बाद हमें इसे अच्छे से बॉयल होने देना है। जब बॉयल हो जाए गैस बंद कर दीजिए। उसके बाद एक काम करना है कि हमें एक छोटा सा पैन लेना है और उस पैन में हम घी गरम करेंगे। घी गरम करने के बाद हम उसमें डालेंगे जिंजर के जो पतले पतले पीसेस हमने काटे हुए हैं वो डालेंगे, और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डालेंगे। यहाँ पर मैंने जिंजर इसलिए डाला है और घी का इस्तेमाल किया ताकि एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाए सब्ज़ी में, और साथ ही साथ कश्मीरी लाल मिर्च हमने इसलिए डाला है ताकि एक अच्छा सा कलर आ जाए सब्ज़ी में। तो अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर नहीं है तो आप अवॉइड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इन दोनों चीज़ का इस्तेमाल करके आप तड़का लगा सकते हैं। उसके बाद हमें क्या करना है कि जब आप जिंजर और कश्मीरी लाल मिर्च डाल देंगे तो इसे थोड़ा सा कुछ सेकंड्स के लिए फ्राई कर लें और इस टेम्परिंग को हम सब्ज़ी में डाल देंगे। और उसके बाद बस हो गया। आपको थोड़ा सा कटा हुआ धनिया पत्ती इसमें डाल दें और मिक्स कर दें सारी चीज़ों को। तो इस तरीके से आपका कटहल आलू का सब्ज़ी बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। इसे आप खा सकते हैं प्लेन राइस, रोटी, पराठा, पूरी, नान और पुलाव के साथ। So look at the method of preparation. First of all, boil the raw jackfruit pieces in a pressure cooker till tender. You can cook it for about 1 whistle. Then heat 4 tablespoon oil in a pan or a kadai and fry the cuttle pieces and keep it aside. Now in the same pan, fry the potatoes till golden brown and set it aside. Again, in the same pan, heat another 2 tablespoon of oil and add panchforan or cumin seeds to it. And once the panchforan starts spluttering, add green cardamom, black cardamom, cinnamon stick, bay leaf and whole dry red chilies to it. Now add onion, salt and turmeric and fry till the onion turns golden brown. Now add the ginger garlic paste. And fry till the raw smell of the ginger garlic paste goes.
Then add coriander powder, cumin powder and garam masala powder along with chicken masala powder, red chili powder and Kashmiri lal mirch powder. Then add a little water and give it a nice stir. Now you need to fry these masalas nicely until the raw smell of the masalas go off. Once it is fried well, add tomatoes and mix it. Then cover the pan and cook on a low flame, stirring in between until the masala mixture becomes mushy and you see the masala leaving oil from the edges. Now add the kathal. Now add the jackfruit and the potatoes and stir well. Fry for another 3 to 4 minutes. Then add water as per the required consistency and let it boil. Just ensure that you're not adding a lot of water to the curry, because otherwise it will become a little too watery and you will not get the kind of taste that you should get. Once it is boiled well, you can turn off the gas. Now in a small pan, heat ghee and add the thinly sliced ginger along with a little Kashmiri lal mirch powder and fry for a few seconds. Then add this tempering to the curry. Now add coriander leaves and mix well and serve it hot with plain rice, roti, paratha or puri or even pulao. तो दोस्तों कैसी लगी आज की ये रेसिपी हमें बताना ना भूलें, हमें ज़रूर बताएं। हमें बहुत ही अच्छा लगेगा सुनकर कि आपने ये रेसिपी ट्राई की है और आपको ये रेसिपी अच्छा लगा है। तो जाते जाते मैं आपको बस एक बात कहना चाहूँगी कि अगर तो आप कटहल को घर पर काट रहे हैं तो आपको बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप हाथ में जो है थोड़ा सा तेल लगाकर ज़रूर इस चीज़ को काटें, अदरवाइज़ जो उसके अंदर स्टिकीनेस होता है वो आपके हाथ में बिल्कुल चिपक जाएगा। दूसरी बात आपको एक चीज़ ध्यान रखना है पर कि आप इसमें मस्टर्ड ऑयल का इस्तेमाल ज़रूर करें, क्योंकि जी हाँ दोस्तों, बिकॉज सरसों का तेल ही है जो इसमें बहुत ही बड़ा किरदार निभाता है। वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर लाता है इस रेसिपी को बनाने में, तभी इसका जो फ्लेवर है वो नॉनवेज टाइप का एक फ्लेवर आएगा इसमें। आपको वो एक, अगर आप वैसा फ्लेवर चाहते हैं तो आपको इसमें मस्टर्ड ऑयल डालना है जो एक अच्छा फ्लेवर भी देगा और आपको खाने में स्वादिष्ट भी लगेगा। Right, so we hope that you will make this recipe, and once you've tried it, don't forget to click a picture, tag us on Instagram. You can tag the Taste of India. We would love to see how your recipe turned out to be. So that is all that we have for this. That's all, Dilip. Wonderful. So we will be back again the next week, but before we leave, don't forget to visit thetasteofindia.com for the printable recipe card, the show notes, and you can also download a free copy of the 10 fast food recipes, restaurant style fast food recipes that you can make at home. We are available. The Taste of India podcast is available on pretty much all podcasting platforms, including Google Podcasts, Apple Podcasts, Stitcher Radio, TuneIn, JioSaavn, Carvaan 2.0 station ID 208, and we are also available on Amazon Prime Music and Epic on OTT channel. Do give it a listen on your favorite platform. And don't forget to let us know your thoughts about this podcast. That is all that we have for this week. This is goodbye from Dilip कहने से पहले मैं एक और चीज़ छोटे सा एक हिंट देना चाहूँगी अपने श्रोताओं को, और वो हिंट ये है कि अगले हफ्ते हम एक और ऐसी रेसिपी लेकर आ रहे हैं जो आने वाले फेस्टिवल के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो दोस्तों ट्यून इन करना ना भूलें, क्योंकि ये रेसिपी आपके लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो सकती है। That is right. So with that, this is goodbye from Dilip. And goodbye from Pooja. You all have a wonderful rest of the week.